हम पहले अपने काम का आगाज कर लेते हैं, उसके बाद हम खुदा को कहते हैं खुदावन तू इस काम के अंदर बरकत डाल। हम पहले अपने दिन का आगाज करते हैं, उसके बाद कहते हैं खुदावन आज का दिन मेरा बहुत बुरा गुजर रहा है। दर हकीकत हम जैसे ही सुबह उठें हमें खुदावन से पहले बात करनी चाहिए। किसी भी इंसान से बात किए बगैर आप खुदा से पहले बात करें, खुदा से कहें खुदावन आज के दिन तू मुझे डायरेक्ट कर, आज के दिन तू मुझे डायरेक्शन दे, मैं किससे बात करूं या किससे बात ना करूं, अपने कारोबार का आगाज मैं कैसे करूं, अपनी स्टडी का मैं आगाज कैसे करूं, अपनी फैमिली लाइफ का मैं स्टार्ट कैसे लूं। आप खुदा से डायरेक्शन को मांगे एवरी सिंगल डे और खुदावंद आपकी रहनुमाई करेगा। आए खुदा कलाम में दिखते हैं इमसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। हमने पहले खुदावंद को पहचानना है, उसके बाद खुदावंद हमारी रहनुमाई करेगा। हम किंग डेविड के बारे में पढ़ते हैं कि दाऊद बादशाह जो है एक बड़ा जबरदस्त बादशाह गुजरा है और जैसे ही उसने तख्त को संभाला है फलस्तीनियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। अब दाऊद बादशाह जो है वो नॉर्मल बादशाह नहीं है, उसको बादशाहत के तख्त तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सारे लोगों का मुकाबला किया, उसने साउल का मुकाबला किया है, उसने बहुत सारे जानवरों का मुकाबला किया है। वो खुद एक वॉरियर है, उसकी नेचर में अटैक करना है। लेकिन जैसे ही फलस्तीनियों ने उसके ऊपर हमला किया, दाऊद बादशाह जानता था कि मैं फलस्तीनियों को मार सकता हूं, लेकिन तो भी 2 शमूएल उसके 5वें बाब में लिखा है कि दाऊद बादशाह ने खुदावन से पूछा क्या मैं फलस्तीनियों के मुकाबले के लिए जाऊं। कितनी बड़ी बात है कि वो खुदा को इज्जत दे रहा है। दाऊद जिस मुकाम पर है एक बड़ी आर्मी को लीड कर रहा है और उसको मालूम है कि मैं फलस्तीनियों को हरा सकता हूं, लेकिन तो भी वो दाऊद जो है खुदा से रहनुमाई को, डायरेक्शन को हासिल कर रहा है और खुदावन ने फलस्तीनियों को जो है उसके हाथ में कर दिया। हम देखिए इसी बात के आगे जाकर कि फलस्तीनियों ने कुछ महीनों के बाद दोबारा दाऊद के ऊपर हमला किया है, लेकिन दाऊद ने बगैर अपना एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स, अपनी एबिलिटी यूज किए बगैर उसने खुदावन से डायरेक्शन को मांगी है। खुदावन से कहा है कि खुदावन क्या मैं इन पर हमला करूं। खुदावन ने कहा हाँ हमला कर, लेकिन इस तरह से नहीं जैसे पहले किया था। तू घूम के इनकी तरफ पीछे की तरफ जाना और तूत के दरख्तों की तरफ से इन पर हमला करना। अब खुदावन जो है उसको डायरेक्ट कर रहा है, इसीलिए दाऊद जो है सारी जंगें जीतता रहा है। दाऊद अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी जो एबिलिटी है या अपने जितने भी उसके सामने एक्सपीरियंसेस थे उसको सामने नहीं रख रहा। दाऊद बादशाह खुदा को सामने रख रहा है। खुदावन हर रोज तू मुझे डायरेक्ट कर, खुदावन हर रोज तू मुझे सिखा। अगर हम खुदावन यीशु मसीह की दुआ को भी देखें तो वहां पर भी लिखा है रोज की रोटी आज मुझे दे, हफ्तावार रोटी नहीं, महीनावार रोटी नहीं, एवरी सिंगल डे, हर रोज की रोटी जो है आज मुझे दे। हमें हर रोज खुदावन से जो है डायरेक्शन लेनी है। हम देखें खुदा के कलाम के अंदर बनी इस्राएल कौम को जब खुदावन ने मिस्र की गुलामी में से निकाला तो डेजर्ट के अंदर जब खुदावन उनको मन दिया करता था तो वो सिर्फ एक ही दिन के लिए था, ताकि वो हर रोज अपने कैंप से बाहर आकर मन को लें। कैंप से हमें बाहर हर रोज आना है, अपनी दुनियादारी से हमें हर रोज बाहर आके खुदावन से डायरेक्शन को हासिल करनी है। हम मूसा को देखते हैं, मूसा ने जब बनी इस्राएल कौम को लीड कर रहा है तो खुदा ने कलाम किया बनी इस्राएल कौम के पाने के लिए। खुदा ने मूसा से कहा कि चट्टान के ऊपर जो है छड़ी को मार और चट्टान पानी देगी, और ऐसा हुआ। जब आगे जाके दोबारा बनी इस्राएल को प्यास लगी तो खुदा ने दोबारा उससे कलाम किया, लेकिन उसने अपना एक्सपीरियंस यूज करते हुए ऑटो पायलट पे वो लगा हुआ था, उसने दोबारा से छड़ी को मारा। दर हकीकत खुदावन ने इस दफा छड़ी मारने को नहीं कहा था, सिर्फ कहा था इस चट्टान से बोल और चट्टान पानी देगी। हम अपने आप को ऑटो पायलट पे ना लगा दें कि खुदावन ने जो बरकत मुझे 2 साल पहले दी थी, मौजज़ात की, दुआ की, रोजे की, उसी एक्सपीरियंस को लेकर मैं आगे चलते रहूं। मेरे अजीजों, अगर एक्सपीरियंस के तहत हम आगे चलते रहेंगे तो हम गिर पड़ेंगे, हम उस मकाम तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमें हर रोज खुदावन से डायरेक्शन लेने की जरूरत है, हर रोज खुदावन से हमें पूछने की जरूरत है कि खुदावन इस महीने को, इस हफ्ते को, इस साल को मैं किस तरह से, इस दिन को मैं किस तरह से तेरी हजूरी में सर्व कर सकूं। अगर हम यशवा को देखें, यशवा के साथ खुदा था, यशवा ने यरीहो की दीवार गिरा दी है। हम देखते हैं उसने बहुत बड़ी आर्मी के साथ बनी इस्राएल कौम के साथ जब निकला है, उसके सामने
सामने जो बड़ी बड़ी आर्मीज आती थी, बड़े बड़े शहर आते थे, वो उसको फतह करता गया, आगे बढ़ता चला गया। लेकिन आगे जाकर हम यशवा की किताब उसके 9वें बाब में देखते हैं कि उसने एक शहर पर हमला करना था, उससे कुछ ही दूरी पर उसने अपने कैंप्स जो हैं सेट किए हुए हैं। अब जिस शहर पर उसने हमला करना है, उस शहर को मालूम है कि यशवा आ गया है, बनी इस्राएल कौम आ गई है और ये बहुत पावरफुल है, पीछे ये बहुत सारी आर्मीज को, शहरों को जो है हलाक करते हुए, अब हमें भी हलाक कर देंगे। उन्होंने एक आइडिया बनाया, उन्होंने कहा कि हम इनके कैंप्स के अंदर जाएंगे। उस शहर के लोगों ने क्या किया, अपने गधों को लिया, उन पर पुरानी रोटियां ली, अपने पुराने फटे हुए कपड़े पहने, टूटी हुई जूतियां पहनी और यशवा के कैंप्स के करीब जाकर उनको कहते हैं कि हम तो मुसाफिर हैं, हम तो दूसरे मुल्क से आए हैं, बड़े महीनों का सफर करते आए हैं, तुम हमारे साथ एक अहद बांधो कि तुम्हारी आर्मी हम पर हमला नहीं करेगी और हम यहां पर सुकून से बैठे रहेंगे। यशवा ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम साथ वाले शहर से नहीं हो, दुश्मन गांव से नहीं हो, दुश्मन शहर से नहीं हो, बल्कि दूसरे मुल्क से मुसाफिर हो। अब उन्होंने कहा कि देख हमारी रोटियां देख, ये जब हम घर से निकले थे गर्म थी, लेकिन अभी जो है ये खराब हो चुकी है। हमारे कपड़े देख, बसाते जो वो दिखा रहे हैं लोग उनको, यशवा को, वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब यशवा ने उनकी वो सूखी हुई रोटियां देखी, उनके कपड़े देखे और टूटी जूतियां देखी और उनको अपने कैंप्स के पास जगह दे दी। और खुदा के कलाम में लिखा है, यशवा किताब उसकी 9वीं आयत में, कि उन लोगों ने खुदावन से मशवरत ना की और 3 ही दिन के बाद उनको मालूम पड़ गया कि ये कोई मुसाफिर नहीं है, बल्कि साथ वाले शहर से। बास औकात हम खुदा से मशवरा लिए बगैर लोगों को अपनी जिंदगी में इनवाइट कर लेते हैं, लोगों के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं, अपने खानदान के अंदर दूसरे लोगों को खुदा से मशवरा किए बगैर शामिल कर लेते हैं और उसके बाद हमें धोखा मिलता है। दर हकीकत हमें खुदा से डायरेक्शन लेनी है हर रोज, ताकि खुदावंद हमें डायरेक्ट करे, खुदावंद हमें बताए कि हम किससे मिलें, किससे ना मिलें, किससे रिश्ता जोड़ें, किससे रिश्ता ना जोड़ें, किससे अपने खानदान को किसी के साथ इन्वॉल्व करें। बहुत जरूरी है कि हम खुदावंद से डायरेक्शन को हासिल करें और खुदावंद की रहनुमाई में चलें।